राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग का सीरीज चल रहा था ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आप सभी आज पढ़ेंगे। जो भी बच गया था उसे आज हम लोग क्लियर करेंगे। ये सेशन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज यदि आप देखते हैं तो आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो आइए हम लोग एकदम इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे देखते हैं। चलिए दिया गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी। जो राम प्रवेश राम जी थे उनकी प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। यानी वो जो काम किए थे उनकी जो बड़ाइयाँ हैं कहाँ कहाँ तक हो रही थी। क्लियर, यही पूछने का था। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उत्तर लिखेंगे कि राम प्रवेश राम की, क्या लिखेंगे जी, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही थी। जो राम प्रवेश राम थे उनकी प्रतिष्ठा गांव में नहीं, शहर में नहीं, राज्य में भी देखी जा रही थी, केंद्र में भी, केंद्र तक भी देखी जा रही थी। चलिए हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहने के अर्थ है कि जो बच्चा अपना मेहनत कर रहा था वो कहाँ तक पहुँचता है, गांव में अपना नाम बनाता है, उसके बाद अपने विद्यालय में नाम बनाता है। किसमें जी, विद्यालय में। ऐसे याद करेंगे शॉर्ट में, ताकि हमें याद अपने भाषा में भी लिखना होगा तो अच्छे से हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा भाषा ही आप वहाँ लिखेंगे। विद्यालय में, महाविद्यालय, और देखी जाएगी अपने राज्य में विश्वविद्यालय तथा उसके बाद राज्य के साथ साथ अपना केंद्रीय पर भी क्या किए जी, अपना नाम को, अस्थायित्व को बनाए रखे। तो राम प्रवेश राम की कृतियाँ जो थी राज्य में, केंद्र में, शहर में, गांव में, अपने सारे जितने भी थे सब में अपना नाम उद्धत करते गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, यही क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम ये वाला क्वेश्चन ज़रा देखते हैं क्या दे रहा है। ये क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा वैर की शांति कैसे संभव है। वैर से शांति कैसे संभव होगा। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि यदि आपसे बैर हो गया है, आपसे दुश्मनी हो गई है, तो उसको शांत कैसे किया जाता है। तो वैर से संबंध कैसे होता है जी। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति निर्वैर करुणा व मैत्रेय भाव से ही संभव हो सकता है। देखिए, यदि आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया है दो लोगों के बीच, यहाँ हम आपको बता देते हैं अच्छे से। देखिए, ये है चन्नू भैया, ठीक है, और ये है मुन्नू भैया। कौन है जी, मुन्नू भैया, ये है चन्नू भैया। दोनों लोग के आपस में क्या हो जाती है जी, आपस में टकरार हो जाती है। क्या हो जाती है, टकरार। और टकरार होने के कारण इन लोग क्या करने लगते हैं जी, झगड़ा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तो इनके जो झगड़ा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये प्रश्न पूछने का तरीका है कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं।
आपसे काम बिगड़ गया है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं? अरे बिगड़ा है तो उसे अच्छे करने का भी उपाय होगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर झगड़ा पूछ रहा है, तो झगड़ा कैसे बंद किया जाएगा? तो भाई वहाँ शांति बनाएंगे, निवेर करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? मैत्री भाव, करुणा वहाँ दिखाएंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा जी? कहीं ना कहीं वहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? इस झगड़े को बंद किया जा सकता है। तो उनका महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या था जी? निवैर, करुणा, मैत्रेय भाव से ही संभव हो सकता था। चलिए क्लियर हो गया ये? आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, आगे है कि ज्ञानाभार क्रिया बिना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ज्ञान के बिना क्रिया करना वो भार के समान है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास गुण है, हमारे पास विद्या है, उसको हम यदि प्रसारित नहीं करते हैं, यदि बताते नहीं हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारी एक तरफ से भार के समान है। कहने का अर्थ यही है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई साधु महात्मा के आप लोग कहानी सुनेंगे कि एक साधु बाबा जी थे। कौन थे जी? साधु बाबा जी थे, और वो अपने ज्ञान को छुपाए रखे। और एक साधु बाबा जी थे, वो अपने ज्ञान को प्रसारित करते रहे। तो एक बड़ा ओहदे पर नाम किनका हुआ कि मेरे ये शिक्षक थे, मेरे को ये बताए थे, एक साधु बाबा का नाम चला। और एक जो साधु बाबा थे वो क्या, तो भाई उनका ज्ञान वैसा ही हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए, सड़ गए, ऐसे उनको वृक्ष में जन्म हो गया। ऐसे आप कहानी सुने होंगे। उसी प्रकार ये हुआ है कि क्रिया कैसे भार के समान हो जाती है। कहने का अर्थ यही है। तो आइए हम मालूम करते हैं कि कैसे हो जाती है, और अपने भाषा में ले गए कि भारत कर्म प्रधान राज्य है। आप सभी भी जानते हैं कि जो हमारा राज्य है वो कर्म प्रधान है। हम कर्म करेंगे तो फल की चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं। जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे वहाँ पर थोड़े कष्ट से हमारी बहुत बड़ी भलाई छुपी होती है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं है और अपने आप को धैर्यपूर्वक इस जीवन को व्यतीत करने जाना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो राज्य है, भारत राज्य, वो कर्म प्रधान है। आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता न कीजिए। ठीक है? यदि आप कर्म करते हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप हासिल कर ना सको। ठीक है? कर्म प्रधान राज्य है। यदि ज्ञान का समुचित प्रयोग या उससे क्रिया में नहीं उतारा जाता है तो ज्ञान भार स्वरूप मालूम होता है। यदि हम ज्ञान को किसी को प्रसारित नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो भाई वो जो ज्ञान है आपके एक भार के समान हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मूल शंकर में वैराग भाव कब उत्पन्न हुआ। जी पूछ रहा है कि जो हमारे मूल शंकर जी थे उनको वैराग्य भाव यानी दूर रहने की, पूजा पाठ से दूर रहने की कब स्थिति उत्पन्न होती है जी? तो कब स्थिति होती है? देखिए उनके जीवन में थोड़ा बता दें। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाला मूल शंकर, कर्मकांडी मतलब देवताओं पितर जो हमारे भगवान शिव की उनके पूजा करते थे, यानी पूजा पाठ करने वाले घर में उनका जन्म हुआ। ठीक है? मूल शंकर के वैराग्य भाव उस समय हुआ जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई। उनकी वैराग्य भाव उस समय हुआ जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई। उनकी जो बहन थी उनकी डेथ कर गई। तब उन्हें विरजानंद के ज्ञान अर्जित कर वेद की प्रचार प्रसार किया। तब उन्होंने अपने घर द्वार छोड़कर उन्होंने अपने गुरु विरजानंद को अपनाया। और क्या किया जी? विरजानंद को अपनाकर और वेदों का ज्ञान लिया और उसको प्रचार प्रसार किए। यानी जैसे कि हम अपने को संस्कृत पढ़े हैं तो आप सभी को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। उसी प्रकार वो वेदों को पढ़कर वेदों को प्रसारित करने लगे। ऐसा उनको वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। चलिए हम आगे चलते हैं
इस प्रकार हम देख सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि षटदोषा पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छता निंदा तंदा भय क्रोध आलस्य दृग्सूत्र। इसका अर्थ क्या कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष त्याग देना चाहिए। यदि आप जीवन में बड़ा एवं बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो गोल है, आपकी जो टारगेट है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा की सपना दिखती है, तो आपको 6 दोषों को त्याग करनी है। कितने दोष जी? 6 जो दोष है आपके पास, उसको त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से दोष है जी? देखिए, निंद्रा है। सबसे पहले तो निंद्रा, आपको सबसे पहले नींद को त्याग देना होगा। उसके बाद क्या है जी? तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। जैसे वो गुणों को क्या करना है जी? त्याग कर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जो हमारे दीर्घसूत्रता मतलब है कि बहुत दूर तक क्या करना जी? बहुत दूर तक, यानी हम आज का काम है हम कल पे छोड़ देते हैं, कल का काम है हम अगले दिन पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है जी? ऐसे करते करते आप बताइए क्या हो जाता है? तो ऐसे करते करते दीर्घसूत्रता, ऐसे करते करते हमारा क्या हो जाता है जी? त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है जी? दीर्घसूत्रता क्या हो जाता है जी? त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। किसको दान देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए ये पूछ रहा है। तो दान देना मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है तथा पेड़ का पत्ते भी गिर जाते हैं, तालाब जलाशय भी सूख जाते हैं। इसीलिए शरीर का मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। जो दान है वो दान है जो हमें कैसे देना चाहिए? दान है वो कैसे कि हमें दान देना चाहिए, हमें दान देना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा हमारी शरीर है हमसे ही जवाब देने लगेगी। हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम उसे रिमेम्बर नहीं किए, उसे रिवीजन नहीं किए, तो वो शिक्षा भी एक समय के लिए समाप्त हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि आप दान अवश्य कीजिए और अपने जीवन में जितना हो सके, जो हो सके आप दान कीजिए। दान किया हुआ कहीं जाता नहीं है, वो स्वयं आपके पास चल के आता है। तो आप लोग क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ें। देखिए, गंगा तट पर कौन सा रमणीय दृश्य राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है? तो मंदाकिनी के तट पर प्राकृतिक सुषमा श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है जी। श्री राम के मन में उत्पन्न कर रहा है जी रति। क्या वे सीता से कहते हैं कि यह नदी का प्राकृतिक अपादानों से संकलित है और हमारे चित्त को हर लिया है। ये जो सुंदर दृश्य है सीते, क्या दृश्य है ये? देखते देखते हमारे हृदय को क्या हो कर लिया है जी? हमारे हृदय रस को सम्मोहित कर लिया है। जो हमारे हृदय का रस है उसको स्रावित करने लगा। क्या इसका दृश्य है? देखो सीते, देखो हे सीते, देखो कितनी अच्छी अच्छी फुलवारियां लगी है, पेड़ पौधे हंस सारस कैसे झूम झूम कर अपने आनंद में विभोर हुए हैं। श्री राम माता सीता से कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं सीता जी से श्री राम जी। आगे हम बढ़ते हैं। साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम प्रवेश राम पर क्यों प्रसन्न हुए? जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो राम प्रवेश राम पर क्यों खुश हुए? कहने का अर्थ है कि वो ऐसा क्या लिख दिए कि सभी लोग उन पर प्रसन्न और खुश होने लगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कैसे साक्षात्कार के समय समिति सदस्य जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कैसे सदस्य राम प्रवेश राम पर इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि राम प्रवेश
राम के व्यापक ज्ञान यानी बहुत कूट कूट के भरा हुआ ज्ञान, साथ ही साथ उसके श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। जो राम प्रवेश राम थे उनके परिश्रम मेहनत से वो एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं। उनके परिश्रम देखकर साक्षात्कार जो इंटरव्यूअर होते हैं वो लोग बहुत खुश हुए। क्लियर हो गया? चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों जी? मंदाकिनी नदी चारों ओर फैले हुए फूलों, पत्तियों तथा पौधे से सेवित है। जब तेज हवा उड़ती है तो पर्वतों की चोटियां ऊपर उड़ती हुई प्रतीत होती है और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। इससे इस नदी की शोभा अति सुंदर और आकर्षक हो जाता है। मंदाकिनी नदी जो है वो बहुत ही प्यारी है। एक तरफ से कहा जाए तो बहुत ही अच्छी है। उसके जो पेड़ पौधे हैं जी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और जो पहाड़ों की बात की जाए तो जब पहाड़ों की चोटियों से जो हवाएं निकलती हैं, हवाएं गुजरती हैं, तो ऐसा लगता है कि पर्वत जो है वो नृत्य कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, ऐसे प्रतीत होता है। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। ऐसे ही अब देखिए नीति श्लोका से आगे कि नीति श्लोका पाठ में अधम नर किसे कहा जाता है। पठित पाठ के आधार पर अधम पुरुष उसे कहा जाता है जो बिना बुलाए आ जाता है। क्या जी? जो बिना बुलाए आ जाता है और बिना कुछ बकबक बोलने लगता है। इतना ही नहीं, अविश्वासियों पर विश्वास करता है तो उसे नीति श्लोका पाठ में अधम नर कहा जाता है। बाबू यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका VVI क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से कि नीति श्लोका में अधम नर किसे कहा गया है। जो बिना बुलाए आ जाता है और बिना पूछे ही बकबक बोलने लगता है उसे अधम नर कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये रहा स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। कैसे? या स्वामी दयानंद किसके द्वारा समाज सुधारक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। स्वामी दयानंद जी थे वो समाज सुधारक थे एक प्रकार के, तो वो थे भैया, तो ये तो पता होना चाहिए ना वो क्या क्या किए थे, वो क्या ऐसा कार्य किए थे जी। जो स्वामी दयानंद द्वारा किए गए कार्य निम्न है। उनके द्वारा किए गए कार्य को हम वर्णन कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर मिल सकते हैं। तो हम अपने कैसे लिखते हैं कि समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए किए, समाज के छुआछूत मिटाने के लिए किए, बाल विवाह, विधवा विवाह, ऐसे छूतों को ऐसे जो कार्य थे वो सभी को मिटा दिए। आगे हम बढ़ते हैं बाबू, ऐसा ही आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए आज इतना सारा सब्जेक्टिव हो गया है ना, तो आज का क्लास इतना ही रहता है और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इतना ही तैयारी कीजिए बाबू, और अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके अगले दिन से मॉडल पेपर स्टार्ट होगा, आप लोग उसमें जुड़िए, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इसे अपने आप पर फोकस करते हुए इसे कमांड कीजिए, इसे बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए क्योंकि ये गिने चुने हुए प्रश्न है। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।